हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 12 के होनहार छात्रों, जैसा कि आपने अभी जनवरी की शुरुआत से ही एक बेस्ट तैयारी शुरू कर दी है, तो आज आपका उसी तैयारी में हम बात करेंगे लेसन 1 से लेसन 5 के इंग्लिश पोएट्री के पूरे सेंट्रल आइडिया आज के ही इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको कैसे सेंट्रल आइडिया लिखना है, किस सेंट्रल आइडिया का कितना लिखना है, कौन कौन से सेंट्रल आइडिया आपको तैयार रखना है, सारी बातों पे आप डिस्कस की जाएगा। तो बच्चा कहूंगा देख तो रहे हो, लेकिन रुके क्यों हो, करो सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक जरूर कर दो। तो आइए बात करते हैं पहले लेसन, जिसका नाम है माई मदर एट 66, कमला दास द्वारा कंपोज किया गया एक प्यारा सा पोयम, जिसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी समरी समझा है। इनके क्वेश्चन आंसर सारी चीजें आपको मिलेंगी, कोई टॉपिक पीयूष सर आपके छोड़ने वाले नहीं है। आगे देखिएगा, लिखा है पहला लेसन का जो सेंट्रल आइडिया होगा हम लिखेंगे। शुरुआत हमने कहा है पहले द पोएम लगा दिया करो। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। जो ये पोएम मदर एट 66 है वो कमला दास द्वारा कंपोज किया गया है, रचा गया है। सी स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ द पोएट, ठीक है, विथ हर मदर। She start journey with her mother. She start the journey with her mother to Cochin on the morning of last Friday. और पिछले शुक्रवार की सुबह, ठीक है, पिछले शुक्रवार की सुबह अपनी मां के साथ कोचिन के लिए यात्रा शुरू करती है। The poet noticed her mother. कवित्री अपनी मां को ध्यान दी, सिटिंग बिसाइड हर, अपने बगल में बैठा हुआ। कवित्री अपनी मां को अपने सीट के बगल में बैठा हुआ देखती है। हु आर डॉजिंग, जो ऊंघ रही हैं, जो क्या कर रही है, ऊंघ रही, झपकी ले रही हैं, ठीक है। तो देखा, एंड ओपन माउथ, और मुंह खुला हुआ देखा। आप देखियोगे लोग, कुछ लोग सोते हैं ऐसे ही रह जाता है। एंड हर एस कलरलेस लाइक एसन एंड कार्फ, उनका जो चेहरा था वह पीला पड़ गया था और एक लाश की भांति हो गया था। एट दैट द पोएट रियलाइज दैट, तब जाकर कवित्री ये इस बात का एहसास की कि हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड, उनकी मां जो है अब बूढ़ी हो गई है। अब बट लेकिन सुन सेपरेट दो थॉट्स, लेकिन जल्द ही वो दुखी होने से पहले वो अपने इन विचारों को त्याग देती, हटा देती हैं। एंड आउटसाइड, और बाहर की तरफ, देयर सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज, उन्हें छोटे हरे हरे पेड़ दिखते हैं। इंजॉइंग चिल्ड्रेन, बच्चों की तरह आनंद करते हुए। और तब वो बाहर जब देखती है तो उन्हें हरे हरे छोटे पौधे बच्चों की भांति खेलते कूदते नजर आते हैं। देन तब रिच्ड एयरपोर्ट, और तब जाके एयरपोर्ट पहुंचकर एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर, वह कुछ दूर पे खड़ी होकर अपनी मां को देखती है। और तब एयरपोर्ट पहुंचकर वह कुछ दूर हटकर अपनी मां को देखती है। फाउंड व्हेन कलरलेस लाइक विंटर्स मून, वह उन्हें शीत ऋतु के चंद्रमा की तरह रंगहीन पाती है। एंड ओल्ड पेन्स और एंड चाइल्डहुड फियर, वही पुराना दर्द और बचपन का जो डर है, रिटर्न, वापस आ जाता है। और वही उनके बचपन का डर और पुराना दर्द वापस आ जाता है। बट लेकिन द पोएट सेड टू मीट सून, लेकिन कवित्री कहती है कि जल्द मिलेंगे। अम्मा क्या कही थी, सी यू अम्मा, ठीक है। एंड व्हाइल पार्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल्ड, जब तक वो वहां से उसे एकदम दूर नहीं हो तब तक उनको देख देख कर मुस्कुराती ही रह जाती। स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, और मुस्कुराती ही रह जाती है। तो ये आपके माई मदर एट 66 का सबसे प्यारा पोयम, और बहुत ही इजी वर्ड में लिख कर प्रैक्टिस करोगे, याद आपको तुरंत होगा, क्योंकि कहानी आपने सुनी है
क्वेश्चन आंसर बनाए हैं तो ये भी आएगा। अब अगला लेसन जो आपका है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। तो हम लिखेंगे पहले बच्चा द पोयम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम इज कंपोज्ड बाई स्टेफन स्पेंडर। इट इज बेस्ड ऑन कंडीशन ऑफ स्लम, यह आधारित है स्थिति पर ऑफ स्लम स्कूल, यह स्लम स्कूल के स्थिति पर आधारित है। दे आर वेरी फॉर फ्रॉम फैसिलिटीज, जो कि सुविधाओं से वंचित है। दे आर टोटली अनकेयर्ड, और वो पूरी तरह से उपेक्षित है, ठीक है, अनकेयर्ड एंड इग्नोर्ड दियर ग्रोथ इन अनबैलेंस्ड, और उनकी वृद्धि को अनदेखा किया गया है इन अनबैलेंस्ड ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसरी एलिमेंट इन द बॉडी, और उनके शरीर में आवश्यक तत्वों की जो कमी के कारण उनकी वृद्धि क्या है, असंतुलित हो गई है। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ दियर पेरेंटल डिजीज, और वे जितने उस स्लम में रहने वाले बच्चे हैं वह अपने पूर्वजों की बीमारियों से ग्रसित हैं। जो बीमारियां उनके पूर्वजों के अंदर थी, ये स्लम में रहने वाले बच्चे भी उन्हीं बीमारियों से क्या है, ग्रसित हैं। दे ड्रीम ऑफ फ्यूचर, वे स्वप्न देखते हैं ऑफ फ्यूचर, भविष्य की। दियर फ्यूचर लॉक्ड, ठीक है, दे ड्रीम ऑफ फ्यूचर, दे ड्रीम ऑफ फ्यूचर, वो भविष्य के सपने देखते हैं। आर दियर फ्यूचर लॉक्ड, और उनका भविष्य क्या है, बंद है, और उन्हें अपना फ्यूचर क्या है, बंद दिखता है, खुला दिखता ही नहीं है उनको, उनका फ्यूचर उन्हें बंद दिखाई देता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चे इसमें अगला जो इससे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पे जाने से पहले आपको बता दे, जो भी छात्र देख रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है क्या, कि अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही तैयारी आपको जनवरी में मिले और इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व हो जाए, और हर दिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले जो आपके पीयूष सर द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपके अन्य सब्जेक्ट के टीचर द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं और भटका न जाए, एक जगह पढ़ के अपने आप को बेस्ट स्टूडेंट बनाया जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मेरे प्यारे होनहार छात्रों, आपको करना क्या है, 499 रुपए पे करना है। अब आप सोच रहे हो कि ये हर एक सब्जेक्ट की फीस होगी, ये आपके हर एक सब्जेक्ट की फीस है, और आपके कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको इसी में हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के पेपर, हर दिन का लाइव क्लास, कुछ भी नहीं पढ़े तो भी लेसन 1 से पढ़ लोगे, क्योंकि आपको इतने में 3 बैच मिल रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश कोर्स और टॉप 100 बैच। तो एक पेमेंट और इतनी सारी बैच, क्यों ना जुड़ेंगे हम, आज जुड़ेंगे, अभी जुड़ेंगे शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से, क्योंकि हमें तो बनना है 2023 की बोर्ड परीक्षा में एक टॉपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए करना क्या, सबसे पहले आप जाओ गूगल प्ले स्टोर में सर्च करो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल कर लो और ऐप को ओपन करो। ऐप ओपन करके आप वहीं से 499 रुपए पे कर सकते हैं, और 499 रुपए पे करके मेरे प्यारे छात्रों आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। यही नहीं, जुड़ते ही आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर मिलते हैं। ठीक है बच्चा, इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी आप सारे बैच से जुड़े जाओगे। ठीक है बच्चा, देर नहीं करना है, आपको समय रहते जुड़ जाना है। अगर एक दिन का भी मिस कर रहे हो तो आप एक दिन नहीं कई दिन का मिस करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूं। एक अगला
क्लास पिछले क्लास पे डिपेंड होता रहेगा, तो आपको गवाना नहीं है, जुड़ना आज है। बेहतरीन परफॉर्मेंस यदि करने की ठानी है तो आज सभी बच्चे मेरी बात मानी है। देखो अब आते हैं हम आपके अगले लेसन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक क्वेश्चन आपका बच्चा यहां रह गया है, उसको पहले देख लीजिए। तीसरा लेसन आपका, चौथे लेसन है आपका थिंग ऑफ ब्यूटी। उससे पहले सबसे धमाकेदार सेंट्रल आइडिया, जिसको आना ही आना है, कोई बहाना नहीं है, ठीक है, ये आके रहेगा, ये मानता ही नहीं है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। शांत रहो, पैब्लो नेरुदा ने लिखा इसे, तो हम लिखेंगे कि द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा। जो ये पोयम है कीपिंग क्वाइट, ये पैब्लो नेरुदा द्वारा कंपोज किया गया है। सी सजेस्ट दैट, वह सुझाव देती है, दैट की देती है कि सी वुड काउंट टू 12, वह 12 तक गिनेंगी, एंड एवरीबडी स्टिल, और हर व्यक्ति शांत हो जाएगा। वो इस बात का सुझाव देती है, सुनो मैं 12 तक गिनूंगी और सब लोग खामोश हो जाओगे। कहते क्यों, रीजन क्या था? दिस टेक्निक ऑफ द पोएट, कवित्री की जो ये तकनीक है, इज रिलेटेड, ये जुड़ी हुई है, टू अ वे ऑफ मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इन तीनों चीज से जुड़ी हुई है। दिस प्रोसेस गिव्स बेनिफिट टू ऑल, और यह प्रक्रिया सारे प्राणियों को क्या करती है? सारे प्राणियों को लाभ देती है, ठीक है। टू ऑल द क्रीचर, बेनिफिट टू ऑल द क्रीचर्स, सारे प्राणियों को लाभ पहुंचाती है। लाइफ इज गिवन फॉर पर्पज टू बी फुलफिल्ड, जीवन जो है किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया गया है। यहां फुल स्टॉप है बच्चा। जीवन जो है किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया गया है। और वी गिव्स टाइम टू आवर सेल्फ, ठीक है, हमें स्वयं को समय देते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ इफ, यदि, ये इफ है, यदि हम स्वयं को समय देते हैं, यदि हम स्वयं को समय देते हैं तो वी कैन रिकॉग्नाइज आवर सेल्फ, तो हम खुद को पहचान सकते हैं। यदि हम स्वयं को समय देते हैं, देखो हम इस भागम भाग की दुनिया में हमें अपने आप को समझने का फुर्सत नहीं है, तो यदि हम स्वयं को समय देते हैं तो हम खुद को पहचान सकते हैं। वी शुड नेवर थ्रीटेड आवर सेल्फ विथ एनी फियर, हमें किसी भी डर के द्वारा हमें धमकाया नहीं जाएगा, और फिर उसके बाद हमें किसी भी डर के द्वारा धमकाया नहीं जाएगा। द अर्थ, पृथ्वी, कैन टीच, धरती भी सिखाती है, अ मोटिवेशन, एक प्रेरणा, ऑफ फॉर लाइफ टू बी लाइफ, जीवित रहने की, और धरती भी हमें जीवित रहने के लिए क्या करती है? एक प्रेरणा प्रदान करती है बच्चा। ये आपका तीसरा लेसन रहा, नोट कर लीजिएगा मेरे होनहार छात्रों, ठीक है। जिस जगह 1 2 3 इन 4 जगहों को देखिएगा, फुल स्टॉप, यहां एस है, यहां एस है, और यहां आई है, इफ यानी लिखा है, ठीक है। चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, गलती सही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट लेसन पे आते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया आपके चौथे लेसन से जो आने वाला है वो कितना शानदार है। मैंने कहा था इससे तो सेंट्रल आइडिया और स्टैंजा से क्वेश्चन की भरमार होती है, ठीक है। तीसरा चौथा जो आपका है, देखिएगा सभी लोग, अगला है मेरे प्यारे होनहार छात्रों, द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, इज कंपोज्ड बाय फेमस रोमांटिक, बहुत ही प्रसिद्ध रोमांटिक पोएट जॉन किट्स द्वारा कंपोज किया गया है, ठीक है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा स्टेंजा में, कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स, एक सुंदरता की वस्तु देती है, अ जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी, एंड नेवर एंड्स, और ये कभी खत्म नहीं होती है। इंस्टेड, इसके अलावा, इट गिव्स अस पॉजिटिविटी, यह हमें सकारात्मकता, एंड मोटिवेशन इन आवर हार्ड टाइम्स, यह हमें कठिनाइयों के समय में सकारात्मकता और प्रेरणा प्रदान
करती, क्या? सुंदरता की वस्तु। हमें हमारी विपत्तियों में भी हमें खुशियां दे जाती है। When there seems ups and downs in the life, जब जीवन में उतार और चढ़ाव दिखाई देते हैं, जब कभी भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, गिव्स इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन देती है, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने, एंड वर्क ऑफ आउट फॉर द बेटरमेंट, और एक अच्छे कार्य को आगे निकलकर और अच्छे कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती है। नेचर ऑल्सो टीचेज अस, प्रकृति भी हमें सिखाती है, यह नहीं कि प्रकृति भी हमें सिखाती है। वी कैन नॉट इग्नोर आउट आवर एंसेस्टर, हम अपने पूर्वजों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। वी फाइंड द इमोर्टल ड्रिंक, हम अमर पेय को प्राप्त करते हैं, एज नॉलेज एंड मोरल द लेगेसी वी रिसीव फ्रॉम आवर सीनियर्स, दिज ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें डेवलप पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को विकसित करती हैं। इज जॉय फॉर एवर, जो कि हमें हमेशा खुशियां दे सकती हैं। तो ये आप बच्चा जितने देख रहे हो, पहली बात तो अगर आपने सारे ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो पहले शेयर जरूर कर दो, लाइक तो बनता ही है, बच्चा हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए। एक इजी वर्ड में लिखा गया ये सेंट्रल आइडिया, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार देखो, 2 से 3 बार लिखो, फिर भूलोगे ही नहीं, नंबर फिक्स करके आओगे एग्जाम में अपना ये साथ। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चा। देखो ये आपका जो लेसन नंबर 5 है, आंट जेनिफर टाइगर बच्चा, आंट जेनिफर टाइगर का है। ठीक है, एड्रिन रिच का, ये आंट जेनिफर टाइगर का है, लेसन नंबर 5 बच्चा ध्यान देना। तो हम लिखेंगे कि द पोयम आंट जेनिफर टाइगर्स इज कंपोज्ड बाई एड्रिन रिच द्वारा कंपोज किया गया है। द पोयम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, यह संघर्षों को दिखाता है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वुमेन हैज टू गो थ्रू इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जो पुरुष प्रधान समाज में, ठीक है, एक महिला के, ठीक है, क्या है, संघर्ष को दर्शाता है। आंट जेनिफर द प्रोस्टेगेंट इज सिंबॉलिक वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड who are victims of oppressions at the hands of the patriarchal system. Thus the poem illustrates the poet's feminist concerns by presenting the wild, exotic, powerful tigers, जो उसमें शक्तिशाली बाघ है, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड बाय द आंट जेनिफर, वो चाची जेनिफर द्वारा ही उस पे बुने गए हैं, एंड constructing them with the Aunt Jennifer herself, constructing them with Aunt Jennifer herself। तो ये आपके 5 पोयम। अब हमें किन पोयम को याद करना है, तो एक बात याद कर लो, पहला पोयम, ठीक है, और तीसरा और चौथा पोयम याद कर लो। इसमें अगर ये तीनों याद कर लिए तो यहां पर भी 100% आपका फिक्स है। और अगर आप याद करते हो पहला, दूसरा और पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा, ठीक है, तो आप चाहे 125 कह के याद करो, चाहे 134 कह के, ठीक है, देख रहे हो कि ज्यादा ये दिख रहा है 134, यानी पहला, तीसरा, चौथा लेसन। तो इस दोनों ग्रुप में से कोई ग्रुप याद कर लो, 100% गारंटी है कि एक सेंट्रल आइडिया आप कर जाओगे। ठीक है बच्चा, अब ऐसी ही तैयारी आपको डेली मिले। अब हम आगे जानेंगे पूरे 5 लेसन के से आने वाले स्टैंजा के क्वेश्चन को बच्चा। तो ये आपको देर नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको मौका मिल रहा है और इस मौके का लाभ उठाना है। अगर आप चाहते हो एक बेहतरीन तैयारी, कुछ नहीं पढ़े हो लेकिन जनवरी आ गया है, घबराहट बहुत है, सारे घबराहट की इलाज मात्र 499 रुपए में,
ठीक है, 499 रुपए पे करो और आपको 3 बैच मिलेंगे, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश को टॉप 100 बैच, जहां से आप एक बेहतरीन तैयारी करके अपने आपके अंदर जो बैठा डर है परीक्षा का वो हट जाएगा। कहोगे आओ पेपर में सारे क्वेश्चन हल करके दिखाऊं। ऐसा सुविधा देता है केवल शुभम क्लासेज आपको। तो 499 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हो शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ। इसके लिए करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से शुभम क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और ऐप को ओपन करके आपको 499 रुपए पे कर देना है। पे करते ही आप डायरेक्ट तीनों बैच से जुड़ जाओगे, जहां आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हर एक सब्जेक्ट की फीस होगी, यानी कि केवल इंग्लिश की, सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर, तो किसी व्यक्ति से या अपने इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करा दो, गूगल पे, फोन पे, जिस भी माध्यम से, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप जरूर कर देना, तो आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आगे बढ़ोगे और 90 प्लस और 95 प्लस का जो आपने रखा है चाहत वो आपकी पूरी होगी। तो मैं पीयूष आर्य कहूंगा जाते जाते, अभी भी छोड़े हो शेयर करना तो शेयर कर दो और लाइक करना ना भूलना। और अगर शुभम क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मैं पीयूष आर्य लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।